स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का मुकाबला चल रहा है। आज पहला दिन है और इस पहले दिन के समापन तक भारत की जो टीम है पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 के पास पहुंच चुका है। विकेटों की बात करें तो 4 विकेट भारत के यहां पर गिर चुके हैं। हर बार की बात ही शुभमन गिल भारतीय जो कप्तान हैं इस बार भी टॉस हारे हैं और इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद बेन स्टोक्स ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम को इनवाइट किया कि आप पहले बल्लेबाजी करिए। और निश्चित रूप से बेन स्टोक्स ये देख रहे होंगे कि भारतीय टीम जिस दिन बल्लेबाजी थोड़ी सी प्रेशर के साथ करेगी और जल्दी उनके विकेट गिरेंगे, कम से कम रन बनेंगे तो बहुत आसान होगा जीतना। शायद यही वजह है कि बेन स्टोक्स का बार बार फील्डिंग चुन रहे हैं जब भी वो टॉस जीतते हैं। भारत की तरफ से देखा जाए तो 2 यहाँ पर अच्छी पारियां अभी तक देखने को मिली हैं, लेकिन अभी भी भारतीय पारी की तरफ से एक भी शतक लग नहीं पाए हैं इससे पूरे पहले दिन में। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए हैं, 107 बॉल का सामना किया, 10 चौके अपने पारी में लगाए, एक छक्का भी शामिल रहा और 54.21 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया है। केएल राहुल ने भी शानदार इनका साथ निभाया। केएल राहुल की पारी थोड़ी सी छोटी रही, 46 रन बना पाए केएल राहुल, 98 बॉल का सामना किए, 4 चौके लगाए अपने पारी में और 46.94 की स्ट्राइक रेट रही। केएल राहुल का जो विकेट है वो क्रिस वोक्स के बॉल पर जेट क्राउली के हाथों इनको कैच कराया गया। साई सुदर्शन जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन इस चौथे पारी में इनकी एक बड़ी पारी यहाँ पर देखने को मिली। 61 रन आज बनाने में कामयाब हो पाए और बहुत अच्छा दिन पर इनका जो है यहाँ पर ये 61 रनों की पारी देखने को मिली, क्योंकि इनसे पहले इनके बाद भी अभी देखा जाए तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन सब की पारियां छोटी रही हैं और साई सुदर्शन ने ठीक ठाक जिम्मेदारी लिया, 61 रन बनाए, 151 बॉल का सामना किए, 7 चौके अपने पारी में लगाए, 40.40 की स्ट्राइक रेट रहा इनका। शुभमन गिल इस बार भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, 12 रन केवल बना पाए, 23 बॉल का सामना किया, केवल 1 चौका गिल के पारी में शामिल रहा और 52.17 की स्ट्राइक रेट रही। ऋषभ पंत ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए रिटायर्ड हट हो गए ये और केवल 37 रन बना पाए, 48 बॉल का इन्होंने सामना किया, 2 चौका 1 छक्का अपनी पारी में लगाए भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी तेजी ये दिखा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा, इनको रिटायर हट होना पड़ा। 77.08 की स्ट्राइक रेट से सबसे तेजी से बल्लेबाजी इन्होंने किया है और फिलहाल यहाँ पर जाडेजा और शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं। जाडेजा 12 रन बना करके 27 बॉल का सामना किए हैं, 2 चौका अभी तक लगाए हैं और शार्दुल ठाकुर भी 16 रन फिलहाल अभी बना पाए हैं, 29 बॉल का सामना किया, 2 चौका ये भी लगा चुके हैं। एक्स्ट्राज अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल 12 रन भारत को एक्स्ट्रा के रूप में अभी तक प्राप्त हुआ है। अब साथियों एक नज़र डालते हैं विकेट्स के ऊपर। यहाँ पर क्रिस वोक्स की बात करें साथियों, कुल 17 ओवर फेंके हैं जिनमें 4 मेडन और 43 रन खर्च किए हैं। एक महत्वपूर्ण इनको विकेट प्राप्त हुआ है जोफ्रा आर्चर, जो कि 16 ओवर फेंक करके 2 मेडन 44 रन, कोई विकेट इनको प्राप्त नहीं हुआ है। इनकी इकोनॉमी की बात करें तो 2.75 की इकोनॉमी रही है और ब्राइडन कार्स ये भी 16 ओवर फेंके हैं जोफ्रा आर्चर के बराबर, इनको भी कोई विकेट की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन रनों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रन इनके ओवर्स में खर्च हुए हैं, कुल 60 रन इन्होंने खर्च किया है। और बेन स्टोक्स जो कि बहुत शानदार कप्तानी बॉलिंग कहेंगे, कप्तानी खेल इन्होंने दिखाया है, कुल 14 ओवर फेंकने के बाद 2 मेडन, 47 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट, जिनमें शुभमन गिल का भी विकेट शामिल है इन 2 विकेटों में। और इनकी जो इकोनॉमी रही है वो 3.36 की रही है। उसके बाद लायम डाउनसर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कुल 13.5 ओवर अभी तक फेंका है और 1 विकेट इनको महत्वपूर्ण रूप ये है कि प्राप्त हुआ है, 39 रन दिए हैं जो रूट 4 ओवर फेंकने के बाद 15 रन खर्च किए हैं, कोई विकेट की प्राप्ति नहीं हुई है। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए इस सीरीज को तो अभी तक ये सीरीज 2-1 से इंग्लैंड की टीम लीड कर रही है। अगर ये मुकाबला जीतेगा इंग्लैंड की टीम तो 3-1 से लीड करता हुआ नजर आएगा और
पांचवा मुकाबला होने से पहले ही इंग्लैंड की टीम इस सीरीज को जीत करके सीरीज के जीतने की खुशी ज़रूर मना पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस चौथे मुकाबले में भारत को जीत मिलती है तो अपने सीरीज जीतने की जो उम्मीद है उसको अभी भी बरकरार रखेगा, लेकिन सीरीज में अभी केवल बराबरी ही कर पाएगा। इस चौथे टेस्ट मैच को जीतने के बाद अगर सीरीज जीतना है तो इस चौथे मुकाबले के साथ साथ भारत को पांचवा मुकाबला भी जीतना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रास्ता कठिन हो चुका है। और यहाँ पर भारत ने जो तीसरा मुकाबला हारा था वो एकदम जीता हुआ मुकाबला भारत ने कैसे गंवाया, ये भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा भली भांति पता ही होगा। और अफसोस की बात है क्योंकि 193 रनों का केवल टारगेट मिला था भारत को पांचवें दिन यानी आखिरी पारी में, चौथे पारी में। लेकिन भारतीय टीम इतने अधिक एक्साइटमेंट या उत्साह कह लें उसको जीत न सकी। बहुत जल्दी भारत के विकेट गिरते गए, लापरवाहियां बहुत देखी गई भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा और 22 रनों से माफ कीजिएगा उस मुकाबले को भी भारत ने गंवा दिया, जिसमें केवल 193 रन का स्कोर करना था जीत के लिए। और साथियों वहीं पर अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले मुकाबले में इंग्लैंड को आखिरी पारी में 371 का टारगेट दिया था, लेकिन उसे भी बहुत शानदार तरीके से 5 विकेटों से जीता था इंग्लैंड की टीम ने। लेकिन यहाँ पर जो अपना भारतीय टीम है वो 193 जब चेस नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वहीं भारत पहले पारी में 400 से ज़्यादा का स्कोर किया और दूसरी पारी में भारत को जब 193 का स्कोर करना पड़ा तो भी नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। और फिलहाल अब यहाँ पर देखना यह है, रनों के लिहाज से देखा जाए तो भारत अभी ठीक ठाक है। बहुत इजीली भारतीय टीम कोशिश करके आराम से यहाँ पर 400 का आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि अभी भी भारत के पास कुल 6 विकेट हैं और 6 विकेटों से 150 का रन का तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। अगर ठीक ठाक यूं ही खेल चलता रहा तो निश्चित रूप से भारतीय टीम 400 के पार जा सकता है।